नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जो 50 वर्ष की उम्र के बाद हर 2 व्यक्ति में से एक के अंदर यह बीमारी देखने को हमें मिल जाती है। इस बीमारी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या गदूद का बढ़ना कहते हैं, या प्रोस्टेट का बढ़ना हम इसे कहते हैं। दोस्तों, गदूद पुरुषों में पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जिसकी पुरुषों के अंदर प्रजनन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। मूत्र और वीर्य ले जाने वाली दोनों नलिकाएं गदूद ग्रंथि से ही होकर गुजरती हैं। दोस्तों, जब भी गदूद ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है तो वह मूत्र नलिका पर दबाव बनाती है और यूरिन के जो नॉर्मल फ्लो को रोकती है, उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, जिसे हमारे अंदर कई तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रात को हमें बार बार पेशाब लगने की समस्या होती है, पेशाब का प्रेशर भी कम हो जाता है, पूरा प्रेशर के साथ यूरिन रिलीज नहीं होता, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब करते समय हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। शुरुआत में जैसे हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, फुल प्रेशर होता है तो प्रॉपरली ब्लैडर खाली नहीं होता, हमारा प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमने यूरिन कर लिया है या पूरा ब्लैडर खाली हो गया है। या पेशाब करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जो है वो कपड़ों में लग जाता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें सडन अर्जिंग होती है, एकदम से प्रेशर बनता है कि हमें यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा, और जैसे ही हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं उससे पहले कुछ ड्रॉप्स हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। दोस्तों, जब इस तरह के लक्षण हमारे अंदर दिखाई देने लगे तो समझ लो कि आपको प्रोस्टेट की समस्या हो गई, जिस वजह से आपको इन लक्षणों से होने वाली परेशानी के अलावा आपको कई और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल करने जाएं तो उसमें परेशानी आपको हो सकती है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई ऐसी जगह ना मिले जहाँ पे आप यूरिन पास कर पाए, तो आपके लिए एक समस्या पैदा हो जाती है। आप घर से बाहर कहीं भी जाने से कतराते हैं, आप कोई सोशल गैदरिंग है, मैरिज वगैरह, वहाँ पे जाना आपको अवॉइड करना पड़ता है। आपकी लाइफ एक लिमिटेड हो जाती है, एक सीमित हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ के अंदर फिर नहीं कर पाते, आपको हर चीज़ में हिचकिचाहट होती है। अगर शुरुआत में आपको प्रोस्टेट के लक्षणों का पता लग जाता है, आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो बिना सर्जरी के ही प्रोस्टेट की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अक्सर लोग शुरुआती दिनों में इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद और भी कई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। पेशाब में रुकावट होने की वजह से ब्लैडर यानी मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं होता। इसकी वजह से हमें पथरी होने की संभावना भी बन सकती है। हो सकता है यूरिन जब पूरा रिलीज ना हो तो वो जो प्रेशर है वो किडनी पे वापस लगता है, उसके अंदर किडनी के अंदर पानी जमा हो जाता है, या हमें एक्यूट रीनल फेलियर जैसी एडवांस पैथोलॉजी भी हमें हो सकती है। किंतु एक राहत की बात इसके अंदर हमें जरूर होती है कि गदूद का साइज बढ़ने से कभी भी प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात है। बाकी और कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर कई आ सकती हैं, बट कैंसर हमें नहीं होता। होम्योपैथी में इस बीमारी के लिए अनेकों कारगर दवाएं होती हैं जो आपकी प्रोस्टेट यानी गदूद की समस्या को जड़ से खत्म कर सकती है। अगर आपके अंदर भी इस तरह का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत ही नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और जो भी जरूरी जांच इसके लिए हमें करवानी है वो हमें करवानी चाहिए। अगर आपके अंदर प्रोस्टेट या गदूद का साइज बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। होम्योपैथी इलाज से पहले डॉक्टर आपसे कुछ बातें पूछता है, आपका अच्छी तरह से केस लेता है, आपके केस को समझता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आपकी उम्र कितनी है, आपके अंदर कौन कौन से लक्षण आपके अंदर हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर गदूद के लक्षण के बढ़ने के जो लक्षण हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक क्वालिफाइड फिजिशियन, एक होम्योपैथी फिजिशियन आप अपने अनुभव से इन सभी चीज़ों को देखता है, समझता है, उसके बाद आपके लिए सही दवा का चुनाव करता है। होम्योपैथी में प्रोस्टेट के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो होम्योपैथी फिजिशियन कॉमनली यूज करते हैं और डायरेक्टली भी देते हैं, जिससे बहुत से केसेस में अच्छे रिजल्ट मिलते भी हैं, बट हर केसेस में नहीं मिलते। अगर आप उन दवाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.gadwalhomeopathy.com पर जाकर मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, जो मैंने इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के बारे में बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। अब मुझे यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की लगता है कि मुझे कुछ करनी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर।